स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे वेजा फ्राई बंदे जिनकी बातें ऐसी कि दुनिया ये खत्म होने वाली 2 महीना में। एलियन मिल गए मून पे इतने बड़े। भूत तो हमारी जेब में। भगवान से तो रोज बात होती है, व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है इन लोगों की। ऐसे ही कुछ भेजा फ्राई लोगों को आज पेलने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पक्की बात है भाई, ये आंटी तुमने या तो पॉडकास्ट में रील में पक्का देखी होगी। आज की डेट में सबसे ज्यादा दिमाग से, समझे, दिमाग से ये वो है आंटी। आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। पंजाब is reeling under its worst. अब हुआ कि आंटी ने ना 1 साल पहले बोल दिया था कि दुनिया खत्म होने वाली 1 साल में। उस बात को 4 महीने रह गए हैं। अब आंटी के हिसाब से 4 महीने में दुनिया खत्म होने वाली है। भैया आज से ही नोट करना शुरू कर दो। नहीं हुई ना फिर देख लेना आंटी आप। 1800 धरतियों पे गुरु नानक जी खुद जाके आए हैं। मैम विष्णु जी से आपने कभी कनेक्ट? यार मेरी इन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप हमारे भगवानों का नाम इस्तेमाल ना करें अपने कंटेंट के लिए। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। गुस्से में थे उसे लोग। और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। अबे तुम अपने मकान मालिक से बात करो, तुम सृष्टि के मालिक से बात करो कि आंटियों को भाई साहब कौन सी दवाई टाइम पे नहीं खाई, गैस सर में चढ़ गई है, हुआ क्या है? घुटनों का इलाज कराते हुए दिमाग निकलवा दिए, गड़ी क्या गड़बड़ी है? मैं आया था ना रामबन के। हम कल के अवतार कब आएंगे? अभी वो आया हुआ लड़का अभी आई थिंक ही इज 26-27 इयर्स का है। वो इंटरनेट फट जाएगा जो आप बता रहे हो। 2012 इंटरनेट नहीं फट जाएगा कुछ और फटने वाला है मुझे लग रहा है। ये क्या कंटेंट बन रहा है? ओ हमारे भगवान जी हमारे देश को बचाओ। ये आंटियों को जब से पॉडकास्ट का एक्सेस मिला है ना भाई साहब, इन्होंने पूरे इंटरनेट की वाट लगा देनी है। प्रलय आ जानी है बड़ा दुनिया। ये बड़ी कोई उम्र थी। अब हम ये पोस्टपोन नहीं। भाई पॉडकास्ट वाले को दाद देनी पड़ेगी। इन मैडम की बातचीत भी उसने सीरियसली सुनी है। मतलब वो अपने काम में टैलेंटेड है, ये तो मानना पड़ेगा सबको। करने वाले ये रेनोवेशन जो हो रही है। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है। ये घर बैठे बैठे कौन सी गूगल अर्थ में से सारी सीढ़ियां देख ली आपने? एक्चुअली ना इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि नेवर से नो। तुम कुछ भी पूछ लोगे ना, अब वो ये नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत लोग होंगे तुम्हें मिल जाएंगे, उनसे मजे लेने में बड़ा मजा आता है। उनको सारा कुछ पता, तुम सवाल पूछते चलो, वो कभी ये नहीं बोलेंगे हमें नहीं पता। मैडम मून पे एलियन है, बिल्कुल है, इतने बड़े एलियन होते हैं, ऐसे भागते रहते हैं, उनके सर पे टप्पली मार दो, मजा आता है। मैडम वो कैलाश, हाँ सीढ़ियां हैं वहाँ पे, पूरा रास्ता है वहाँ पे। मैडम वो भगवान, हाँ कल ही बात हुई थी, ये देखो चैट चल रही है भगवान से। भगवान ने मुझे गैस लाइट कर दी है। पिरामिड्स की हिस्ट्री अभी तक कोई नहीं बता पाया। पिरामिड के अंदर टनल है। देखा, पिरामिड भी पता है। कैलाश पर्वत से लेके पिरामिड से लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी पूछ लो ना, सब पता जी। हाँ वो जो मशाल थी उनकी, वो हमारे चाचा जी ने जलाई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिली कि समुद्र के अंदर क्या तैयारी हो रही है। समुद्र के अंदर अरे चुल्लू भर पानी में यार आप मारो चलाओ, बताइए। हर चीज की इन्फॉर्मेशन है, हर चीज की। आपको पता भी यहाँ कितने लोग खड़े होंगे? हमें और कैमरा की टीम है। बहुत से लोग आए हैं यूनिवर्स से। बहुत से लोग आए। वो किस किस्म का ड्रामा चल रहा है यार? मत करो ये सब। पॉडकास्ट पे सरकार जीएसटी लगा देगी 200% का। थोड़ा सुधर जाओ आंटी जी। आपने उसमें ये बात कही थी कि साल भी नहीं बचा, 25% लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और तो आंटी जी ने 1 साल पहले बोल दिया 75% लोग मर जाएंगे, बिल्कुल बिछ जाएंगे। अब इसने लिख लिया। अरे मैडम की बात लिखनी थोड़ी सबूत है। अरे भाई ये मूवीज नहीं देखी तूने? हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, उस तरह की मैडम स्क्रिप्टें सुनाती हैं। अब तो लिख के ऐसे सवाल जवाब करेगा यार, ये सही नहीं है। ये पॉडकास्ट के एथिक्स के खिलाफ है, सच जानना। ये वीडियो 8 महीने पहले की है, तब आपने कहा था 1 साल बचा है। यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है, आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और भाई तुम लोगों को लग रहा होगा ये नॉर्मल मैडम है, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भाई की छोटी बहन है। उस भाई का नाम था थनोस। तो थनोस ने मैडम को बताया है कि चुटकी यूं बजाएगा यूं और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैडम ने अभी पिछली राखी में थनोस को राखी बांधी है। और इनको पास्ट लाइफ वाले फ्यूचर भी बता देते हैं कई बार कि भैया मैं तो जी 2014 में होगा, फिर ये अपने 1 साल उसी में मैं आ रही हूँ अभी। अरे मैडम घुमा रही है बेचारा, वो घूम यार। पॉडकास्ट का क्या मतलब है? देखो हमारे देश में पॉडकास्ट का मतलब है आओ और अपने दिल की बात बोलो, अपनी स्क्रिप्ट सुनाओ, कोई तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। अब तू ये पॉडकास्ट की यार मर्यादा पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये बार बार पूछ के। मेरे को मैसेज मिला था
2014 की बात कर रही हूँ। उस टाइम ये मैसेज मिला था कि आने वाला टाइम आने वाला टाइम तेरे पाइदा हम पोस्टपोन नहीं करने वाले, उन्होंने मुझे ये कहा था। पोस्टपोन का कोई चांस नहीं। देखो 25% लोग मरने वाले, अगर तुम्हारे ग्रुप में 4 लोग हैं तो इंकी पिंकी पोंकी बाकी सारे गॉन की। ये रेनोवेशन जो हो रही है, मैं इसको रेनोवेशन बोलती हूँ, ये 2012 में शिफ्ट होनी थी, उनका वर्ड यही था, एग्जैक्ट ये वर्ड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अच्छा, वो मैडम ने कहा कि 2012 में होनी थी, अब 2025 की उन्होंने डेट निकाल दी, पोस्टपोन नहीं करेंगे कि ये सरकारी काम चल रहा है। कोई जी ब्रिज बनना था 2014 में लॉन्चिंग थी, अब 2025 आ गया, अब जी पूरा सेट हो गया है, बारिश होएगी तो गिरेगा भी नहीं। उनको बोलो भाई ढंग से करे, 2012 का काम 13 साल डिले, रेनोवेशन चल रही है, सरकारी रेनोवेशन चल रही है। हम देखा जाए तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ कॉकरोच, मेंढक। मेंढक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेंढक तो बहुत बड़ी बात नहीं मैडम, आजकल आज की बारिशों के सीजन में ना मेंढक भी बड़े छोटे छोटे आ रहे, क्यूट क्यूट से। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? पता है, बिल्कुल पता है। कुछ तो अंदाजा दे दो, अभी थोड़ा सा देखो प्रिपेयर हो जाए। 2028 मैंने पिछली अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है आपको पता है उसका क्या नाम है, तो वहां मैंने बोला था कि मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो, तुम मंथ नहीं बताओगी। मैं कहा नहीं बताती मैं। किस लेवल की मस्ती खोरी चल रही है वहां। जो एलियन एंटिटी है ये पता नहीं कौन है, उन्होंने कहा था मत बताना उनको, सरप्राइज है, एकदम धप्पा करेंगे। मैडम पता कर लो, हम वो कोई बैनर लगवा लें, फूल लगवा लें, वेलकम का अपना साइन बोर्ड वगैरह लगवा लें, उन लोगों के लिए आना है। उन्होंने इतनी दूर से पता नहीं कहां से। गुस्से में थे उस दिन वो, और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सुनो सृष्टि के मालिक की, सृष्टि के बॉयफ्रेंड की, सब की रिकॉर्डिंग आज सुना के जाओ आप। और सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ नहीं हुई थी, कि सबको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो नहीं है, बट ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो फिर वो प्लेन गया कहाँ? प्लेन क्रैश हो गया ना, उसकी डेथ होगी पायलट की, और ये धीरे धीरे क्रॉल करके सुभाष चंद्र बोस जी निकल आए थे वहां से। भाई साहब मैडम तो वो वाली आंटी लग रही है जो आजकल ये होता है ना कि यार लोगों को पता ही नहीं है एआई भी एग्जिस्ट करता है। कोई रील आ गई तुम्हारे सामने, ठीक है, ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी वाली, जिसमें दिखा रहे हैं कि भाई मोदी जी और एलियन मिल गए, तो वो लोगों लगता है सच में हो गया, ओ जी मोदी जी की एलियन से मीटिंग हो गई। भाई साहब यही है वो मैडम, कुछ भी एआई रिलेटेड वीडियो जो रील देख ली सब सच मान लिया। महात्मा गांधी की पहले कई फोटो नहीं थी, सिर्फ जब से ये गवर्नमेंट आई 500 नोट पे महात्मा गांधी की फोटो आ गई। क्यों आई है? कहाँ गए वो लोग? तो कर्म क्या बोल रहे हैं? क्या नोटों में फोटो आ गई? तो बहुत टाइम से नहीं चल रही, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैडम। चालाक ब्रो बना रही है। तो मैम नेताजी कहाँ पर गए उसके बाद? भारत आ गए थे, यही चुपचाप रहे। स्टेट कौन सी? ये मैडम के ना मजे लेता है बार बार सवाल पूछ के। उसको पता है मैडम ने सारी खिचड़ी बनाई हुई है, जब सारी खिचड़ी घर पे बनी हुई है तो फिर बार बार बिरयानी की बात क्यों छेड़ता है? जाते थे 2-3 जगह पे। कुछ बताओ ना हर्ष। गड़े मुर्दे क्यों उठाते हो भी? वैसे मैडम को हर चीज के बारे में बात करनी है, एलियन से लेके दुनिया खत्म होने की। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लो सबूत का, गड़े मुर्दे मर्द उखाड़ो। अदर मल्टीपल यूनिवर्सेस है। आप क्या सोचते हो? आपने एक दिल्ली में घर छोटा सा किराए पे ले लिया, आप शहर के मालिक बन गए हो। तेरी तो ऐसी तैसी कर दी भाई कि अरे मैडम क्या हो गया भाई, मत पूछ सवाल। मैडम तेरी पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर रही है, मत कर भाई। मान ले हाँ एलियन होते हैं, मल्टीवर्स भी होता है, दीदी थैनोस की छोटी बहन है। थैनोस थैनोस थैनोस। जैसे पिछले मेरा वीडियो जाके देखो, उसमें जैसे चांद में लोग मैंने कहा रहते हैं, चांद में लोग रहते हैं। अभी साइंस आपकी ढूंढ रही है। अरे नौसिखियों अभी तो चांद। मैडम मेरे पास ये देखो पीछे पड़ा हुआ है टेलीस्कोप, ये देखो ये टेलीस्कोप पड़ा हुआ है। शाम की चाय मैडम की चांद पे होती है, मैंने देखा है मैडम कई बार। ये तो है, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। उनका रास्ता कहाँ से वो हमें पता है। मैडम वो चांद के मॉल पे ही जाती है अपनी सारी शॉपिंग करने, और चांद आपसे नाराज है, मैं ये भी बता दूं। ओह माय गॉड, मैं चांद के लिए बुके लेके आता हूँ, 1 मिनट। A few moments later. ओ मेरे चांद मान जा, सॉरी है हमारी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से। मैं चांद को माफी मांग के मैडम जाऊंगा और ये बुके दे के आऊंगा चांद को। वैसे माइंड चेंज ये मुझे बीवी ने दिया था, तो चांद को कुछ और दे देंगे। वो फोन से पेटल से भिजवा देते हैं ना चांद को, कुछ अपसेट है तो सॉरी भिजवा देते हैं चांद को। क्यों? हम वहाँ चांद पे जाके क्या करके आ गए बताएंगे आप मेरे को? साइंटिफिक डिस्कवरीज। क्या डिस्कवरी? किसी घर में जाके तुम कचरा छोड़ के आ जाओ तो तुम्हें माफ करेगा वो? कमाल की बात करते हो। कमाल की बात आप कर रहे हो। ओ मैं क्या आंटी जी तो सीधे फट्टे चक देते हैं आज। चांद वाले जो है वो फ्लोट करते हैं, छोटी हाइट है उनकी, फ्लोट करते हैं, फ्लोट करके एक जगह दूसरी जगह। नाम नहीं लूंगा उस्ताद का, साले निकला ना तो फिर चांद का। मुझे पता था ये बंदे ये नॉर्मल शेप वाला इंसान नहीं है, ये एलियन ही होगा मेरा दोस्त। कहते हैं ना चांद चमकता सूर्य की लाइट से, वो भी बेवकूफियां वाली बात है। कुछ जगह पे है जहाँ पे शाइन करता है, दैट इज सैंड, उसमें डायमंड्स है। अब वहाँ लोग चले जाके मैंने खोदना। हर 5 सेकंड में आप
खींच रहे हो रील, चांद पे डायमंड, सनलाइट फेल कर दी है आज। मैं कह रहा हूँ मैडम कम से कम इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और फालतू बातें हमने आज तक किसी पॉडकास्ट में सुनी। तीजी फिल्म की तरफ से आपको अवार्ड मिलेगा, ये थैनोस का ग्लव। पिरामिड के अंदर एक टनल है जो जाती है समुद्र के नीचे से। टनल ऐसी खोदी सारे समुंदर के भी नीचे से। टनल ऐसी है कि तुम इजिप्ट से नीचे जाओगे, ऊपर निकलोगे न्यूजीलैंड से सीधा ऑकलैंड में कीवीज के आसपास, केन विलियमसन में हेलो माइट उस जगह जाके खुलती है। और दूसरी जगह क्या है? अदर एंड कोई भी होगा। पहले 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। तुम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हो? तुम आज क्वेश्चन करो। ये साले 1 घंटा 40 मिनट का हो गया, एक मतलब 60 मिनट 40 मिनट में ही हो जा रहे हैं, और तुम साले अभी तक टाइम बर्बाद कर रहे हो सोने में, खाने में, पीने में, हगने में। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में कंटेंट बनाने की, और वो छोड़ के तुम साले टाइम बर्बाद करते रहे। तो 40 मिनट है कुल, इस 1 घंटे में 40 मिनट है। तुम काम चालू करो, खुद भी पेलना शुरू करो। भाई कितना ही टफ है ये 10 मिलियन वाली रील बनाने के लिए, बस यही तो बोलना है। और सिर्फ मैडम ही नहीं, काफी सारे लोग भाई साहब दहेड़ पेड़ प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी सब पेलने में लगे हुए हैं। हम लोग सितंबर से लेकर अगले साल 2026 जनवरी तक के बीच में युद्ध की स्थितियों में खड़े हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान के साथ दोबारा। मेष राशि भाइयों इन लोगों की ना प्रेडिक्शन नोट भी कर लेना, पता चले फिर बाद में ये डेट चेंज कर दें। ट्रंप की जान को खतरा है। इंडिया और रशिया ट्रंप की जान को खतरा है। साले एडिटर ने वहां गोली चला दी ट्रांजिशन में। चाइना के लिए है ओनली वन वर्ड, दे आर गिरगिट। वो कब पलटी पलट लें, कब कर लें, ग्रहों की दशाओं के हिसाब से और स्थितियों के हिसाब से हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इसका एक रीजन यार मुझे तो समझ नहीं आता, ये लोग प्लेनेट का भी बता देते हैं, ये कंट्री का भी बता देते हैं, बंदे का भी बता देते हैं, चीजों का भी बता देते हैं। मतलब तुम पेमेंट दो तुम्हें ये कुछ भी ज्ञान पेल देंगे। ये कार्यकारिणी सृष्टि है। सर पीएम मोदी के पास लाइफ में क्या था? उस जगह के एक काइंड ऑफ ए लीडर थे जो धर्म। अब पिछली बार तो बोला था पीएम मोदी के पास नहीं, पीडीएफ प्रोटेक्टेड थी फाइल, हम चेक ही नहीं कर पाए। अब खोल लिए क्या? पासवर्ड मिल गया क्या? क्या आपने मोदी जी का ऑरा देखा है कि उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है? कभी फोटो से उनकी पास्ट लाइफ देखने की ट्राई किया आपने? उनकी पास्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, पास्ट तो नहीं हम देख पाते सब। पीडीएफ का पासवर्ड आपको मिल ही गया। बहुत सारे लोगों के मन में रिग्रेट रह जाता है, ग्रज रह जाता है कि मैंने बात ही नहीं करी उससे, मैं तो रह गया, तो वो उसको बांध के बैठ जाते हैं, विच इज वेरी बैड। मैं निवेदन करता हूँ सभी से, प्लीज रिलीज करना अपना कोई भी व्यक्ति। भाई साहब अगर तुम अपनी क्रश को सोच रहे हो ना, बोल दो आज आई लव यू बोल दो। तुम्हारी कैसी भी शक्ल है, तुम आज एक व्हाट्सएप डाल दो, चाहे अगले दिन तुम्हारी कुटाई हो जाए, आई लव यू बोल दो। अंकल तो यही कहना चाहते हैं, वरना बाद में मर गए तो साला अटक जाओगे यहीं पे ही। फंस गई थी कुछ समय तक, तो वो उसको लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन कुछ समय के बाद वो ट्रैप फील करती है, मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। जैसे ही 13 डेज टाइम पीरियड ओवर होता है ना, एक गोल्डन गेट बंद कर दिया जाता है। गोल्डन गेट ऐसा होता है जहां से आत्मा को निकल के ऊपर के रास्ते पर ले जाया जाता है। तो वो जो हॉलीवुड वालों सुन रहे हो, सारी स्क्रिप्टें रेडी है हमारी। वो एसगार्ड का जो गेट होता है ना, गोल्डन गेट, वो बंद हो जाता है। जो गेट था ना वो बंद हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों की श्रद्धा पर, हम लोगों के प्रयास से ही वो सोल ऊपर अपलिफ्ट हो सकती है। मतलब भगवान का जो काम है वो सोल की जो भी है रीअलाइनमेंट करके दोबारा भेजना, वो ये लोग कर लेते। अपने आप को तुम भाई भगवान का अंश समझो, अंश। भगवान का काम करने के चक्कर में मत पड़ो। आते हैं यमदूत बेस्ड ऑन कि आपकी ऊर्जा का लेवल क्या है। अब आप बहुत नेगेटिव सोल होती है तो उसको लेने के लिए काले डार्क वाली साइड शेडोज आती हैं। अगर एक पॉजिटिव कहां से आ रही है इन्फॉर्मेशन? कौन सी मूवी देखा है उस अंकल जी? मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ज्योतिष प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अबे तुम अपना कल तो बता नहीं पाओगे, तुम दूसरों के ये बोले जा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम साले ये बताओ, तुम अपने 5 साल का बता दो क्या होने वाला है। अगर एक प्रेडिक्शन देना कि बॉलीवुड में इनका तलाक हो जाएगा। एक तलाक खटरी। अरे भाई ये तलाक एक्सपर्ट है एस्ट्रो सुशील भाई साहब, तो तलाक पे तलाक कराए जा रहे हैं लोगों को। तो ये बता दे कल ये शेयर प्राइस क्या होगी, स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो का बता दे। नहीं जी, विक्की कौशल का तलाक हो जाएगा। कर्मों के साथ बदलती रहती है। कर्मों के हिसाब से कुछ नहीं बदलता। कृष्ण जब उपदेश देते हैं, लोग कहते हैं उन्होंने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। यार देखो हमारे ग्रंथों में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, बट ये गधे लोग भाई साहब पूरे पब्लिक को गुमराह करने में लगे हुए। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था, जिसमें उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है। भाई हम इस यूनिवर्स में, इस धरती पे आए हैं, सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया बात बोली है भाई ने। ज्योतिषी भविष्य नहीं बताते, वो सिर्फ हमारी बेचैनी और डर को बेचकर अपना वर्तमान चलाते हैं। ये 3 सितंबर के बाद देखने को मिलेगी, जब कुछ एक कंट्रीज
जो यूएस के साथ जुड़ी हुई हैं, G7 के साथ, आप देखिएगा भारत के एंटी हो जाएंगी। 50-70 के आसपास देश भारत के अचानक ही एंटी हो जाएंगे। फिर चलो भाई, अब 8 सितंबर हो गए, हमारा तो भाई कोई अंटी शंटी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। देख लेते हैं भाई कितनी इनकी प्रेडिक्शन सर्च होती है। ऐसे ही फेंकते चलो प्रेडिक्शन, फेंकते 50-70 कंट्री हमारे खिलाफ हो जाएंगी। वहां पे चाइना भी हमारे साथ हाथ मिला रहा है, ये कह रहे सब एंटी हो जाएंगे। आई थिंक हमारे देश में मात्र 20-25 एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट होंगे जिन्हें ये जानकारी है कि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी दोनों को कंबाइन करके जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आती है उससे वर्क करती है। अबे टोनी स्टार्क, रुक जा भाई, क्या क्या बनाई जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाकर आप पैसा बना पाएंगे। क्या बीप कर रहे हो? बिल्कुल गलत टाइम पे बीप किया था। बीप आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कुछ ना कुछ हो ना हो, एस्ट्रोलॉजर सुनामी अर्थक्वेक तो बता ही जाते हैं। कभी अच्छा होगा लोगों का। कुछ केमिकल अटैक होंगे और अबे यार 2026 में अब केमिकल अटैक, अरे बख्श दो भाई, कभी अच्छी बातें भी बोला करो, सिर्फ कांड की बात बताते हैं ये लोग। शेयर मार्केट मार्च के महीने के बाद और जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक उछाल खाएगी। मतलब जनवरी से दिसंबर, साले पूरे साल का रेडियस बता दिया। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप। 2026-27 मेरे हिसाब से सबसे खराब ईयर होने वाले हैं और इस दौरान मार्केट भी गिरेंगी। इस दौरान अरे भाई मनुष्यत मचा दी, बंदा कह रहा है पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कोई साल भी अच्छा नहीं होता तुम लोगों के हिसाब से।